तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर, जो चाहे तू बन सकता है। दोस्तों, ये कहा जाता है मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को भी मोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। लेकिन ये मनुष्य अपने आप को ये मान के चलता रहता है और अपने आप को मान के जीता रहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं बहुत छोटा हूं, अरे मैं कहां लकी हूं, मेरी जिंदगी कैसे, अरे वो बड़े लोग, अरे वो बड़ी चीजें। दोस्त, आज के बाद अपने आप को ये झूठ बोलना बंद कर। यू आर द बेस्ट। जैसा भी है, यू आर द बेस्ट। जैसे भी हो, आप अपने माइंड के चैंपियन हो। अपने माइंड को यह बता दिया कि यू आर द चैंपियन, तो यू विल बी द चैंपियन, यू विल बी द चैंपियन। क्योंकि जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आएगा, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल आएगा, जो बोओगे वही काटोगे। इतनी सी बात अगर आज के सेशन में समझ में आ गई तो मैं कहता हूं आज से ही तेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आज के बाद कभी नहीं बोलना आई एम ओके। आज के बाद नहीं बोलना आई एम ओके। आज के बाद कोई भी मुसीबत हो, चाहे जेब में 1 रुपया नहीं हो, आज के बाद जेब में 1 रुपया नहीं हो, लेकिन थॉट ऐसा होना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, रुपया 1 नहीं है तो भी बड़ा बनूंगा। रुपया होता और फिर कुछ करता तो बड़ी स्टोरी कैसे बनती। जब अंग्रेजी नहीं आती थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, उसके बाद ये चीज स्क्रैच से सीख के आज आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं और 10-15 हजार लोग लाइव देख रहे हैं, 20,000 लोग लाइव देख रहे हैं। आई थिंक तब तो कोई बात है। बचपन से कॉन्फिडेंस होता, बचपन से माँ बाप के पास करोड़ों रुपया होता और फिर एक मर्सिडीज बेंज खरीद लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी। 2012 में दोस्तों, जब 1 रुपया नहीं था, एक दिन एक वर्कशॉप में बंदा आया और उठ के चला गया मेरा इंसल्ट करके। बोला कि सर, आप सफलता के बारे में बात कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कुछ भी पॉसिबल है, आपके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा जिसके बेस पे मैं आपसे सीखूं, आपसे ज्यादा सफल हूं। आपके जितनी उम्र होगी मेरी, लेकिन मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास घर है, मैं 28 साल का हूं लेकिन फाइनेंशियली फ्री हूं। सर, आपका तो लग रहा है जिस तरह का आप वर्कशॉप कर रहे हो 10-15 लोगों को बिठा के, आपका तो लग रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आता माझी सटक ली। उस दिन मैंने बैठ के अपने गोल्स लिखे और उस दिन मैंने अपने आप को बोला कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लोग सिर्फ आपकी बातों से नहीं, लोग ये भी देखेंगे कि आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई करके आपकी लाइफ में कुछ अप्लाई किया है कि नहीं किया। उस दिन के बाद से जो जर्नी शुरू हुई खतरनाक चल रही है। और अब मैं आपको बता देता हूं, उस दिन मैंने रात को लिखे थे मेरे सारे लक्ष्य। मैंने कहा 12 जनवरी 2014 स्कोडा आएगी, 15 को घर आएगा, 16 को किताब आएगी, 17 को मर्सिडीज बेंज आएगी, 19 को इंटरनेशनल ट्रेनर बनूंगा, 18 को रिसोर्ट मेरा बनेगा या होटल मेरी बनेगी, 2020 तक मैं 1 लाख लोगों को ट्रेन करूंगा, 2030 तक 1 करोड़ लोगों को ट्रेन करूंगा। दोस्तों, ये बोला था एंड यू नो व्हाट, अब गोल्स ऐसे हो गए हैं कि अब 2030 तक 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ लोगों को ट्रेन करूंगा। 12 जनवरी 2030 को पार्टी होगी और आप सब अभी से ही आमंत्रित हो, क्योंकि 10 करोड़ लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूं अपने फिजिकल या इस तरह के लाइव वर्कशॉप्स के थ्रू या ऑनलाइन वर्कशॉप के थ्रू। एंड दोस्तों, 10 करोड़ जिंदगियों को चेंज करूंगा। और कई लोग मुझसे पूछते हैं 10 करोड़ क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब 10 करोड़ को करूंगा तो उनमें से 1 महाराज शिवाजी बनेगा, जब 10 करोड़ को करूंगा तो उनमें से 1 महाराणा प्रताप बनेगा, 1 झांसी की रानी, 1 शायद मदर टेरेसा, और 1 कल्पना चावला, 1 इंदिरा नूई, 1 इंदिरा गांधी। जब 10 करोड़ को करूंगा तो 1 बनेगा और 1 भूपेंद्र सिंह राठौड़ और पैदा होगा। दोस्तों, आई एम टेलिंग यू, वर्ल्ड बदलेगा, दुनिया बदलेगी जब आप और मैं, 10,000 लोग हैं, मैंने पढ़ा है 3,000 लोग काफी हैं इस पूरी दुनिया को बदलने के लिए। सॉरी, 300 लोग, नोट 3,000, मैंने पढ़ा था 300 लोग काफी हैं इस दुनिया को बदलने के लिए। और इस वर्कशॉप में इस समय 10,000 से ज्यादा लोग लाइव मुझे सुन रहे हैं। कैन वी चेंज दिस वर्ल्ड? कैन वी अगेन बी होपफुल एंड मेक दिस कंट्री ग्रेट अगेन? माय डियर फ्रेंड, अगर आपने अपने आप को कंटिन्यूअसली, यस, 1 दिन में होने वाली बात नहीं है, 1 महीने में होने वाली बात नहीं है। कई लोग वर्कशॉप में आते हैं और 3-4 दिन तक अपने आप को बोलते हैं आई एम ग्रेट एंड 5वें दिन गिव अप कर देते हैं, बोलते हैं अरे सर मैं ग्रेट बना ही नहीं। और फिर कई लोग आते हैं और बोलते हैं सर ये वर्कशॉप करते हैं तब ऐसे बॉडी में झन 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 होता है, ऐसे लगता है वर्कशॉप करते समय करेंगे मरेंगे वंदे मातरम, लेकिन सर 2-3 दिन बाद ये एनर्जी पता नहीं कहां से निकलती है। दोस्त, होगा ही। पेट को तूने रोज खाना दिया है पिछले 25 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल, जितने साल तू जिया है, तूने पेट को रोज 3 बार 4 बार खाना दिया, उससे तू टायर्ड नहीं हुआ, और दिमाग को खाना देने में तू 5 दिन में टायर्ड हो गया।
5 दिन में टायर्ड हो गया, ये भी रोज करने वाली प्रक्रिया है। जैसे नहाना रोज पड़ेगा, वैसे ही अपने आप को ये खाना रोज देना पड़ेगा। एंड मैं वादा करता हूं आप में से एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो रोज ये करे, शिद्दत से करे, अगले 2 3 4 5 सालों तक करे और ग्रेट ना बने, करोड़ों रुपया ना कमाए, या अपना नाम जिस भी फील्ड में आगे ले जाना है उसमें ना ले जा पाए। भूपेंद्र सिंह राठौड़ अपनी ट्रेनिंग छोड़ देगा और उसी समय सुसाइड कर लेगा अगर आपने ऐसा कहा तो। कट 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 बोल दीजिए। दोस्तों मैं जानता हूं कि ये साइंस है, दुनिया का कोई भी इंसान छोटा रह ही नहीं सकता अगर उसके माइंड का इनपुट जबरदस्त है तो। और ये इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको एक्सपीरियंस किया है, 10 सालों से कंटिन्यू एक्सपीरियंस किया है। इंडिया का पहला मोटिवेशनल स्पीकर हूं जो यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच के वहां से मैंने भाषण दिया है। यूनाइटेड नेशंस अमेरिका में, न्यूयॉर्क सिटी में उनका हेडक्वार्टर है, वहां बैठ के मैंने भाषण दिया है। एंड ये बहुत बड़ा चीज है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये इंडिया में आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर और कोई ट्रेनर अभी तक ये करता हुआ नहीं मिला है, ऑलराइट, आगे करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि कोई ना कोई पायोनियर करता है। द वे आई गॉट द चांस, आई एम श्योर अदर्स विल ऑल्सो गेट द चांस। नाउ डोर्स आर ओपन। दोस्तों हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन उस इंसान के लिए पॉसिबल है जो सच में दिल से जीता है। दोस्तों मिरेकल्स होते हैं इसी दुनिया में, लेकिन पता है कब होते हैं? तब होते हैं जब जितनी ऊर्जा आप अपनी छोटे सोचने में, आलस में, नेगेटिविटी में, टीवी देखने में, आप दूसरों के बारे में गॉसिप्स करने में, चिंता करने में लगा देते हो, उतनी ही ऊर्जा जब आपने अपने सपनों में लगाना शुरू कर दिया और अपने आप को यह बताना शुरू कर दिया कि आई एम बॉर्न टू बी रिच, थिंक रिच। रिच मतलब पैसा ही नहीं, रिच मतलब बड़ा सोच, खतरनाक सोच। जब आप अपने आप को बता दिया आपने कि हर क्षण बड़ा सोचूंगा, तो मिरेकल्स पे मिरेकल्स होंगे दोस्तों। जितनी ऊर्जा छोटी सोच में, नेगेटिविटी में, चिंता में, आलस में लगाते हो, उतनी ही ऊर्जा अपने सपनों में लगा दो और अपने आप को यह बताने में लगा दो दैट यू आर द बेस्ट। आई एम टेलिंग यू, मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने लगेंगे। ग्रेट दोस्तों, सो आज आप में से हर एक आदमी ने यह समझा पावर ऑफ शब्दों का पावर क्या है।